हामिद साहब, जरा अब आपको आपको मैं डिबेट में लाना चाहूंगा। जो बातें अभी जनरल बिशंबर दयाल ने कही हैं, उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को कि वहां का सत्ता पलट होता है या पाकिस्तान में होता है, तो चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने गहरे नाते और संबंध है पाकिस्तान और चीन के। जो कुछ हो रहा है इस वक्त चीन में, शी जिनपिंग का कुछ अता पता नहीं। आज 11 दिन होने को आए हैं जब एससीओ समिट समरकंद से लौटे थे। वो क्वारंटीन हैं, वो बीमार हैं, तख्ता पलट हो गया है। आप तक कुछ खबरें आई हैं क्या? सच्चाई क्या है, जरा बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। देखें, बात यह है कि आप चाइनीज जो डेमोक्रेसी मॉडल है ना, उसके अंदर एक बात तो हम सब जानते हैं कि अभी यहाँ वहां पर बड़ा स्ट्रांगली वन पार्टी रूल तो है, लेकिन वहां पर जो बुनियादी तौर पर किसी भी हालत में किसी भी जगह डिक्टेटरशिप की कोई गुंजाइश नहीं है, ना हो सकती है। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि जो पहले जो 2006-7 में जो चाइना के प्रेसिडेंट थे हो जिनताओ, जिनका भी दोबारा नाम लिया जा रहा है, मैं खुद उनसे मिल चुका हूं जब वो प्रेसिडेंट थे चाइना के। और मैं ये समझता हूं कि वो हो जाएं या शी जिनपिंग हो जाएं या नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी हो जाए, ये सब जो है ये बुनियादी तौर पर जो जिस अंदाज की जमहूरियत चाइना में है उसी अंदाज की जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई भी साजिशी अनासर या कोई भी ऐसी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो चाइना के हवाले से कोई हकीकत रखती है। शी जिनपिंग जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और बहुत ज्यादा कयास तो यही है कि वो थर्ड टर्म में भी इलेक्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान के जहां तक ताल्लुक की बात है तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान चाइना की जो दोस्ती है या रिलेशन है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी या कोई भी पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो एक दूसरे के फायदे से जुड़ा हुआ है। चाहे वो सीपेक जैसा प्रोजेक्ट हो, ओबोर हो या बीआरआई हो या दूसरे ट्रेड एग्रीमेंट्स हो। तो पाकिस्तान को इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ना ही पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी की बात है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि चाइना के अंदर जो पब्लिक है वो बड़ा ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे यकीन रखती है, और इसीलिए हमने देखा कि ये दुनिया को मैसेज जाता है कि वहां पर वन पार्टी रूल है, लेकिन हमेशा वहां पर इलेक्शन भी वक्त पे होते हैं, वहां पर चुनाव भी वक्त पे होता है, वहां पर 2 टर्म से ज्यादा अभी तक किसी को प्रेसिडेंसी नहीं करने दी गई। इसीलिए शी जिनपिंग की जो तीसरी टर्म है उसके ऊपर थोड़े से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि शी जिनपिंग बहुत पॉपुलर प्रेसिडेंट थे, बल्कि कई बार कहा जा रहा था कि शायद वो लाइफ टाइम प्रेसिडेंटशिप के लिए भी इलेक्ट हो जाएं, इतनी पॉपुलैरिटी भी वो रखते थे। अभी जो मौजूदा हालात में कुछ चेंज आई है उससे ये हमें नहीं इमेजिन करना चाहिए कि शायद चाइना के अंदर कोई तख्ता पलट जाएगा या कोई ऐसी सूरत हाल होगी। वहां ना सिर्फ डेमोक्रेसी बड़ी मजबूत है, बल्कि हो जिनताओ जो कि मुकाबिल के तौर पर या अल्टरनेट के तौर पर सामने आते हैं, वो भी जमहूरियत के उतने ही अलमबरदार हैं। मैं खुद उनसे मिला और मैं ये समझता हूं कि चाइना के अंदर उनके अपने अंदाज की जो जमहूरियत है वो सब उस पर यकीन रखते हैं। जी, जमील मकसूद साहब, जरा मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा। 16 अक्टूबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर चाइना। यू नो, उस दिन नेशनल कांग्रेस है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, तो उस दिन कोई बड़ी ब्रेकिंग खबर वहां से आ सकती है, क्या लगता है आपको? देखें, ये जो फार्मर स्पीकर थे उन्होंने चाइना को और उनके जो करंट हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी जमहूरियत तो हर चाइना में कोई नहीं है, ना फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ना ह्यूमन राइट्स की कोई डोमेन वहाँ काम करती है। वो तो आप ये समझ लें कि एक पार्टी है और वो इक़्तिदार पर काबिज है और फिर वो अपना निज़ाम चलाती है जिस तरीके से भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि ग्लोबल जो ऑर्डर है और सिनेरियो है और रीजन का भी वो चेंज हो रहा है। जो मौजूदा सदर हैं उनकी जो पॉलिसियाँ रही हैं इंडिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ और पूरे रीजन में, और उसकी वजह से फिर जो श्रीलंका में जो सूरत हाल पैदा हुई, अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क डिस्टेबलाइज हुए उनके कर्जों की वजह से, और फिर सारी दुनिया ये मानने पर मजबूर हुई कि चाइना जो है वो अपने जो मनी है उसका जो पैसे उसने इकट्ठे कर रखे हैं उनको डेट ट्रैप के तौर पर वो इस्तेमाल करता है और नेशंस को, कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करता है अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए जी। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए चाइना के अंदर जो है वो लीडरशिप की जो तब्दीली है वो इनएविटेबल है कि कोई ऐसा सदर आए जो रीजन में एक बैलेंस वो अप्रोच अपनाए। वो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में भी उन्होंने जिस तरीके से सीपैक को इनिशिएट किया, ग्वादर तक पहुंचे और फिर वहां जो रिजल्ट पैदा हुई,
पीओके में जो हमारा रीजन है उसमें जो उन्होंने बनाए, डैम्स बनाए और फिर अपने फौजियों को वहां किया, गिलगित बल्तिस्तान में अपने फौजियों को उतारा और फिर जी। पाकिस्तान को मुसलसल दबाव में रखा कि वो गिलगित बल्तिस्तान को पट्टे पर दे दे 100 साल के लिए, 50 साल के लिए। जी। तो ये सारी पॉलिसियां जो थी, ये सारा डॉक्ट्राइन इस प्रेसिडेंट का था और इस सारे डॉक्ट्राइन को तब्दील करने का वक्त आ गया और ठीक। शायद इसीलिए उनको खामोश रखा गया है कि आप उस वक्त तक जब तक कि बिल्कुल। ये सारा सिनेरियो सामने आता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।